हेलो बच्चों, आज हम क्लास करेंगे रीजनिंग का। और आपको आज जो क्वेश्चन मिलेगा बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसके पहले हमने उसके बारे में कभी डिस्कस नहीं किया और काफ़ी अच्छा भी है। आप देखोगे, ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन आसानी से बन भी जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन करेंगे अलग अलग टाइप के और फिर क्लास के अंत में कुछ होमवर्क दे दूंगा मैं आपको, तो उसको आप करना, क्योंकि समय अब बहुत कम है तो हमें थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ेगा और आज क्लास थोड़ी लंबी होगी, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ हाँ। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे 210 से लेकर के 213 तक, है ना। और आपको बताया था मैंने कि सबसे पहले क्वेश्चन का पढ़ने से पहले हम उस क्वेश्चन के निर्देश को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन का निर्देश क्या है, ठीक है। तो पढ़ा हमने, तो लिखा है कि निम्नलिखित आकृतियों का सावधानी से अध्ययन करें और प्रश्न के उत्तर दें, है ना। नीचे पढ़ते हैं, क्या त्रिभुज शिक्षकों का, ठीक है, वृत्त वैज्ञानिकों का और आयत कलाकारों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका मतलब यह है कि त्रिभुज, त्रिभुज क्या होता है, ऐसे होता है, त्रिभुज हो गया इसके लिए शिक्षकों के लिए हो गया, वृत्त, वृत्त किसके लिए हो गया, वैज्ञानिकों के लिए हो गया, और आयत जो होता है, आयत का आकृति कैसी होती है, ऐसी होती है। तो आयत हो गए कलाकार, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा और आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे और क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हमने पढ़ा जब ऊपर में तो बोला कि वृत्त, वृत्त इसमें कहीं दिख रहा है आपको, तो कहो कि हाँ वृत्त आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये वृत्त ही तो है, ये वाला ना। एस से लेकर के टी तक गया, टी के बाद इधर आया, है ना, ठीक है। और यहाँ तक ये आपका वृत्त हो गया। यानी वृत्त के अंदर जो भी संख्याएं आपको दी गई होंगी, वृत्त के अंदर क्या क्या है, 10 है, 15 है, 7 है, 9 है ना। तो ये किसके लिए प्रतिनिधित्व करती है, यानी शिक्षक। वृत्त क्या होंगे, वृत्त के अंदर जो भी संख्याएं है वो क्या होंगे, शिक्षक होंगे। कौन कौन है, 10 है, 15 है, 7 है और 9 है, ठीक है। उसके बाद देखो, वृत्त जो है वो किसके लिए, वैज्ञानिकों के लिए। तो वृत्त कहाँ है, वृत्त हमने देखा कि यहाँ पे वृत्त है, तो वृत्त को हम लोग घेर लेते हैं अलग कलर से, ठीक है, ताकि हमें चीज़ों को दिखे। अब आप देखना, ठीक है, कि वृत्त के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आ रही है। तो वृत्त के अंदर क्या क्या है, 23 है, 20 है, 10 है और 7 है। अब आप कहोगे कि सर 10 और 7 तो त्रिभुज के अंदर भी था और वृत्त के अंदर भी आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमें यह देखना है कि इस वृत्त के अंदर कौन कौन से है। तो वृत्त के अंदर 4 संख्याएं हैं, 23 है, 7, 10 है, 20 है और 7 है। और हमने ऊपर में क्या देखा, वृत्त जो है वो किसको प्रतिनिधित्व करेंगे, वैज्ञानिकों के बारे में बताएंगे, है ना। यानी वृत्त के अंदर जितनी भी संख्या है वो सभी क्या है, वैज्ञानिक है। ये 23 भी वैज्ञानिक है, ये 10 भी वैज्ञानिक है, 7 भी वैज्ञानिक है और 20 भी वैज्ञानिक है। उसी तरह हमने क्या देखा अभी त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज किसका प्रतिनिधित्व करेंगी, शिक्षकों का। यानी त्रिभुज के अंदर जो जो संख्याएं आएंगी वो क्या होंगी, शिक्षक होंगे। यानी 10 शिक्षक होगा, 15 शिक्षक होगा, 9 शिक्षक होगा, 7 शिक्षक होगा, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि सर हमने यह देखा कि ये 10 और ये 7 दोनों में आ रहा है, यानी शिक्षक में भी आ गया और वैज्ञानिक में भी आ गया। तो हम कहेंगे कि 10 और 7 जो है ना, शिक्षक भी है और वैज्ञानिक भी है, क्योंकि दोनों के अंदर आ रहा है। बात को समझो सही से, 10 और 7 दोनों के अंदर आ रहा है। इसके किसके अंदर आया, शिक्षक के अंदर भी आ गया और वैज्ञानिक के अंदर भी आ गया। तो हम कहेंगे कि 10 और 7 जो है शिक्षक भी है और वैज्ञानिक भी है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, दोनों चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं, तो वैसे ही है, ठीक है। अगला इसमें क्या कि आयत, आयत किसका प्रतिनिधित्व करेगी, तो कलाकारों का। आयत के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो होंगी कलाकार, है ना। तो देखते हैं कि आयत के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो आयत यही है ना आपका नीचे वाला, ये हो गया आयत। तो आयत के अंदर हमने देखा कि इसमें भी 4 संख्याएं हैं। कौन कौन से हैं, 20 है, 7 है, 9 है और 25 है। ये सभी क्या है, कलाकार है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे ना। नीचे इस पे कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और देखेंगे, है ना। लेकिन इसको ध्यान रखना है कि त्रिभुज जो है किसके लिए है, शिक्षकों के लिए है। वृत्त जो है वैज्ञानिकों के लिए है और कलाकारों के लिए क्या है, आयत है। आयत के अंदर जो भी चीजें आएंगी वो क्या होंगे, कलाकार होंगे, ठीक है। अब मैं आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। ये 10 जो है ये क्या है, कलाकार हैं कि शिक्षक हैं कि वैज्ञानिक हैं। तो आप देखोगे तो कहोगे कि ये 10 जो है किसके अंदर आ रहा है, त्रिभुज के अंदर है, लेकिन कोई वृत्त के अंदर भी आ रहा है। तो 10 जो है दोनों है, शिक्षक भी होंगे और कलाकार भी होंगे। मैं बात करूंगा इस 25 के बारे में कि 25 ये क्या है। तो देखो किसके अंदर आ रहा है, तो आप कहोगे 25 जो है इस आयत के अंदर आया है। तो आयत के अंदर जो आएगा वो क्या होगा, आयत के अंदर जो कलाकार होगा, क्योंकि 25 केवल केवल आयत के अंदर आ रहा है, तो ये केवल क्या होगा, कलाकार होगा। बात करेंगे, मान लो कि 23 है, ठीक है, इस 23 की बात करते हैं, ये 23 किसके अंदर आ रहा है। तो हम देखा कि 23 तो ना आयत के अंदर आया ना त्रिभुज के अंदर आया, ये 23 आया वृत्त के अंदर। और वृत्त के अंदर जो होगा वो क्या होगा, केवल केवल वैज्ञानिक होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन है नीचे, देखते हैं क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ते। इस डायग्राम को आप लोग बना लो कॉपी में, क्योंकि नीचे डायग्राम दिखेगा नहीं आपको, तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसको क्या करो कि आप पहले डायग्राम को बना लो ऐसे, और फिर आते हैं हम नीचे वाले क्वेश्चन पे, आराम से ये बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा पॉज करते हैं और मैं इसका फिगर को सामने रख लेता हूँ, तब जाके क्वेश्चन नीचे बन पाएगा ना। मैं इसका फोटो ले लेता हूँ ना और सामने रख लूँगा, तो क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाएगी। फिर आप लोग क्या करोगे, इसके लिए आप लोग कॉपी में बना लो इसका फिगर, है ना, तभी ये समझ में आएगा फिर, है ना। चलो आते हैं क्वेश्चन पे, हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि पहला क्वेश्चन 210 नंबर, कितने शिक्षक
कितने शिक्षक, वैज्ञानिक और कलाकार हैं, है ना? यानी हमें देखना है शिक्षकों को, कि शिक्षक तो हूँ और साथ में क्या हूँ, वैज्ञानिक भी हूँ। नहीं, शिक्षक, वैज्ञानिक और कला, ये तीनों, ठीक है? हमें क्या देखना है, तीनों चीज़ें, है ना? कितने शिक्षक, वैज्ञानिक और कलाकार हैं। तो शिक्षक जो है किसमें आएँगे, तो कहोगे त्रिभुज में, वैज्ञानिक किसमें आएँगे, तो वृत्त में, और आयत आएँगे, ठीक है, किसमें, आयत कलाकार आएँगे किसमें, आयत में। तो हमें देखना है कि तीनों में क्या चीज़ मिल रहा है, ठीक है? तो तीनों में कौन-सी चीज़ें मिल रही हैं आपको, देखो आप फिगर को, अगर आपके सामने फिगर है, मैं ऊपर लाता हूँ फिर से, है ना? देखो इसमें, है ना, इसमें ऐसा कोई संख्या है जो तीनों में आता हो, तो कहोगे आप कि हाँ, हमें ऐसा संख्या दिख रहा है जो तीनों में आ रहा है। वो संख्या कौन-सा है? तो कहोगे इस संख्या 7 को देखो आप, ठीक है? 7 जो है वृत्त के अंदर है, तो कहोगे कि हाँ, त्रिभुज के अंदर है, हाँ, आयत के अंदर है, हाँ। तो ये 7 क्या हो गया? ऐसा है जो शिक्षक भी है, वैज्ञानिक भी है और कलाकार भी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक और क्वेश्चन करेंगे, उसपे भी आपको क्लियर हो जाएगा, है ना? तो क्वेश्चन नंबर जो 210 है उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका, है ना? अब यार कितने कलाकार वैज्ञानिक हैं? तो देखो कलाकार के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या होंगे? आयत होंगे, और वैज्ञानिक के लिए क्या होंगे? वृत्त होंगे। तो अब ऐसा संख्या देखो जो वृत्त भी हो और क्या हो? वृत्त भी हो और आयत भी हो, ठीक है? तो आयत और वृत्त दोनों में जो मिलने वाली संख्याएँ हैं, वो कौन-सी संख्या हैं? तो आप कहोगे कि 20 और 7, 2 संख्या ऐसी दिख रही हैं हमें, 20 और 7 जो ऐसे हैं जो कलाकार भी हैं और वैज्ञानिक भी हैं। तो 20 और 7 कितना होता है? 27 होता है। वही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो। 222 नंबर क्वेश्चन। कितने कलाकार न तो वैज्ञानिक हैं और न ही शिक्षक हैं? यानी हमें देखना है कि कलाकार के बारे में, कि ऐसे कलाकार हों, केवल कलाकार ही हो, ना वैज्ञानिक हो और ना ही शिक्षक हो। तो संख्या क्या हो जाएगी? 25। 25 ऐसा है जो कि ना ही वो वैज्ञानिक है और ना ही शिक्षक है, केवल और केवल क्या है? कलाकार है ना? फिगर को सामने रखो, फिर समझ में आएगा अच्छे से ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 213। कितने शिक्षक न तो वैज्ञानिक है और न ही कलाकार हैं? तो वही हमें केवल देखना है कि केवल शिक्षक होने चाहिए ना, केवल केवल शिक्षक, ना ही वैज्ञानिक हो और ना ही कलाकार हो। शिक्षक के लिए त्रिभुज होना चाहिए, केवल त्रिभुज के अंदर आनी चाहिए ना। तो त्रिभुज के अंदर तो हमारे पास 4 संख्याएँ हैं, 10 है, 15 है, 7 है और 9 है। लेकिन इसमें केवल और केवल ऐसा 15 ऐसी संख्या है जो केवल और केवल त्रिभुज में है, बाकी जो है 2-2 फिगर के अंदर आ रही हैं। तो आपका नहीं होगा, तो यानी 15 इसका आंसर हो जाएगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो घबराने की बात नहीं है, एक और क्वेश्चन है उसको भी अच्छे से हम लोग करेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 213 हो गया। हाँ, ये खत्म हो गया ना। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? जिनको नहीं समझ में आ गया वो अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये आपको क्वेश्चन ऊपर में दिख रहा है ना, ठीक है? 209 नंबर है ना, ये क्वेश्चन भी आप देख लो ना। एक ही क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी है समझने के लिए। इसमें भी आपको तीन इसमें भी आपको 3 फिगर दिख रहे हैं ना, देख लो ना। हाँ, इसमें क्या है, वृत्त है और त्रिभुज है और वर्ग है, ठीक है? तो वृत्त के अंदर जो होंगे वो कैसे बच्चे होंगे? मेहनती बच्चे होंगे। और त्रिभुज के अंदर सत्यनिष्ठ होंगे। और 4 नंबर यानी वर्ग के अंदर जो होंगे वो युवा होंगे, ठीक है? तो हमें दिया है कि आकृति में कौन-सी संख्या सत्यनिष्ठ और मेहनती युवाओं को दर्शाती है? सत्यनिष्ठ चाहिए और साथ ही साथ कौन चाहिए? मेहनती। यानी सत्यनिष्ठ और मेहनती दोनों के अंदर जो आएँगे वही क्या होगा आपका? वो संख्या हो जाएगा। तो सत्यनिष्ठ के लिए त्रिभुज हो गया और मेहनती के लिए वृत्त हो गया। तो देखो कि ऐसा संख्या आपके पास कोई है दिख रहा है जो त्रिभुज के अंदर और वृत्त के अंदर दोनों के अंदर आ जाए। त्रिभुज और वृत्त के अंदर आने वाली संख्याएँ कौन-सी हैं? 13 और 5 है। क्या है? 13 और 5 है। लेकिन 13 जो है वो वर्ग के अंदर आ रहा है, 13 को छोड़ देंगे तो संख्या कौन-सा बचा? 5, यानी 5 ऐसी संख्या है सॉरी क्या था इसमें? सत्यनिष्ठ और मेहनती, है ना? तो देख लो इसमें क्या हो जाएगा? सत्यनिष्ठ और मेहनती 13 है और 5 है ना? तो कौन-सा इसमें आंसर हो जाएगा? 13 हो जाएगा, है ना? क्योंकि 5 ऑप्शन में नहीं है, 13 है, तो 13 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला वाला इसका सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है इसमें, उसको भी देख लो आप, ठीक है? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था इसमें ना। इसमें भी आपको इसमें 4 फिगर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है? 4-5 है, बहुत सारे हैं, ठीक है? तो देखो इसमें बॉयज़ का मतलब क्या होता है? लड़का होता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, इंग्लिश उतना हम लोग समझते हैं ना। बॉयज़ का मतलब हो गया लड़का, गर्ल्स मतलब लड़की, एथलीट मतलब जो होते हैं ना, खेलने वाले जो खिलाड़ी होते हैं उनको एथलीट्स बोलते हैं ना, खिलाड़ी, है ना?
और डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासित, है ना। डिसिप्लिन नाम काफ़ी फेमस है वर्ड, है ना, आपके स्कूल में। डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में रहो, ठीक है। इसका बात तो जानते हैं, अनुशासित, है ना। तो देखो ये जो है आयत है, आयत के अंदर जो होंगे वो कौन से होंगे, बॉयज यानी लड़के होंगे। त्रिभुज के अंदर कौन होंगी, लड़कियां होंगी। और वृत्त के अंदर क्या होंगे, एथलीट्स होंगे। और ये क्या है, वर्ग है, आयत नहीं है, वर्ग है। वर्ग के अंदर क्या होंगे, अनुशासित होंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले फिगर को आप बना लो, ठीक है, क्योंकि हम इसको जब पलटेंगे नीचे आएंगे तो नीचे फिगर आपको दिखेगा नहीं, इस पर केवल क्वेश्चन दिखेंगे। तो मैं भी क्या करता हूँ, इसका फोटो ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आसानी से ये हो जाएगा ना। देखो आयत के अंदर जो आएंगे वो क्या होंगे, लड़के होंगे। तो आयत आपको दिख रहा है कहीं पे, तो कहो कि हाँ ये जो है आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक आयत है। तो आप बताओ कि आयत के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आपको दिख रही है। तो आप कहोगे कि हमारे पास आयत के अंदर 4 संख्याएं दिख रही हैं। कौन कौन सी, 10, 6, 2 और 1। ये चारों संख्या किसके अंदर है, आयत के अंदर है। तो ये सब क्या होंगे, लड़के होंगे, 10, 6, 2, 1, ठीक है। जो इसके अंदर आ गया वो सब क्या होंगे, लड़के होंगे, है ना। अगला जो इसमें है फिगर, वो कैसा फिगर है, त्रिभुज। त्रिभुज कहीं दिख रहा है आपको, तो कहोगे हाँ ये आपका त्रिभुज है। तो त्रिभुज के अंदर जो भी संख्याएं आएंगी वो क्या होंगी, लड़कियां होंगी। त्रिभुज के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आ रही है, तो कहोगे 8 है, 4 है और 3 है। तो ये सब क्या होंगी, लड़कियां हो जाएंगी। उसी तरह आप देख लो त्रिभुज के बाद क्या है, वृत्त है। वृत्त के अंदर जो संख्याएं आएंगी वो क्या होंगी, संख्याएं आपकी, तो कहोगे एथलीट। तो वृत्त यही है ना आपका, ये आपका वृत्त है। तो इस वृत्त के अंदर देखो कितनी संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं हैं। कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं, 6 है, 7 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है। इतनी संख्याएं आ रही है। और लास्ट में क्या है आपका, आयत है, वर्ग है। वर्ग के अंदर क्या क्या आ रही है देखो। तो वर्ग के अंदर आपको 3 संख्याएं दिख रही है, ठीक है। 2 है, 1 है और 9 है, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी संख्याएं होंगी वो सब क्या होंगी, एथलीट होंगे, सॉरी डिसिप्लिन यानी अनुशासित होंगे। क्या होंगे इसके अंदर, जो होंगे अनुशासित होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। नीचे क्वेश्चन और दिया है, उसको करेंगे और देखेंगे कि बनता है कि नहीं बनता, ठीक है। उसके लिए मैं देख लो यहाँ पे ना, अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो 2 है ये क्या है, ठीक है। तो आप कहोगे कि 2 जो है वर्ग के अंदर है, तो वर्ग के अंदर भी है। त्रिभुज के अंदर है क्या, नहीं त्रिभुज के अंदर नहीं है, ठीक है। वृत्त के अंदर है क्या, तो वृत्त के अंदर भी है। और ये वर्ग के अंदर भी है। तो ये 2 क्या हो जाएगा, तो कहोगे 2 जो है लड़का भी है, खिलाड़ी भी है और अनुशासित भी है, ठीक है। तीनों में आ रहा है ना। उसी तरह मान लो कि इसकी बात करते हैं, 10 की बात करते हैं कि 10 क्या होगा आपके पास। तो कहोगे 10 जो है किसके अंदर है, तो केवल और केवल आयत के अंदर है, ना ही त्रिभुज के अंदर है, ना ही वृत्त के अंदर है और ना ही डिसिप्लिन के अंदर है। तो कहोगे 10 जो है केवल लड़का है, क्या है, केवल लड़का है। ऐसे क्वेश्चन को समझा जाता है ना। एक और देख लो, जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये 4, ये 4 जो है क्या है। तो आप कहोगे 4 जो है वृत्त के अंदर है क्या, सॉरी आयत के अंदर है क्या, तो नहीं है। वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर है, त्रिभुज के अंदर भी है और आयत वर्ग के अंदर है, नहीं है, ठीक है। तो कहो कि लड़की है, एथलीट लड़की है, क्या है, लड़की है और खिलाड़ी है ना। इस तरीके से इसको लिखते हैं ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे, करते हैं क्वेश्चन पे ना, 81 से लेकर के 85 तक। तो पहला ही क्वेश्चन है, सामने ही है, ठीक है। इसको देख लेते हैं क्या है। चलो फिगर को सामने रखते हैं ताकि आपको समझ में आया ना। फिगर भी आ जाओ सामने, आ जाओ। करें कि उपरोक्त आरेख में लड़के जो एथलीट है और अनुशासित है किस संख्या को इंगित करते हैं। तो हमें ऐसा देखना है कि लड़का भी हो, एथलीट भी हो और अनुशासित भी हो, तीनों चीज़ चाहिए हमें। तो देख लो तीनों किस में आएंगे, लड़का के लिए आयत है, एथलीट के लिए वृत्त है और अनुशासित के लिए वर्ग है। यानी आयत, वृत्त और वर्ग। तो संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, यही संख्या है ना, 2, ठीक है। 2 क्या है जाएगा आपका, ऐसा संख्या है जो कि लड़का भी है, अनुशासित भी है और एथलीट भी है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे, है ना। नहीं समझ में आएगा तो घबराना नहीं, ठीक है। कल फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे 2-4, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगला देखो कि लड़के जो एथलीट नहीं है लेकिन अनुशासित है। यानी लड़का हमें चाहिए, एथलीट नहीं चाहिए, लेकिन क्या चाहिए, अनुशासित चाहिए। यानी लड़के और अनुशासित। तो लड़कों के लिए क्या था हमारे पास में, वर्ग था। और अनुशासित के लिए हमारे पास क्या था, तो अ, अनुशासित के लिए क्या है हमारे पास में, तो कहोगे कि वृत्त है, तो क्या है आपका, वर्ग है। यानी ऐसा संख्या देखो जो आयत और वर्ग दोनों के अंदर आते हैं। तो आयत और वर्ग के अंदर आने वाली जो संख्या है आपके पास, 2 संख्याएं हैं। कौन कौन सी संख्या है, 2 है और 1 है। क्या है आपके पास में, 2 है और 1 है। लेकिन 2 जो है वृत्त के अंदर भी आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए, 1। संख्या कौन सा हो जाएगा आंसर आपका, 1। क्यों, क्योंकि 1 जो है आपका वृत्त के अंदर, सॉरी वर्ग के अंदर भी आ गया और आयत के अंदर भी आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, लड़कियां जो एथलीट हैं लेकिन अनुशासित नहीं है, ठीक है। लड़कियां जो एथलीट है, लड़कियां हमें एथलीट चाहिए, ठीक है, लेकिन अनुशासित लड़कियां नहीं चाहिए। मतलब कहने का है कि क्लास 8 के बच्चे हैं, है ना, क्योंकि अनुशासित तो है नहीं। तो देखो कौन सी लड़कियां हो जाएगी, लड़कियां जो कि एथलीट है, लड़कियों के लिए त्रिभुज था ना,
ठीक है। और एथलीट के लिए क्या था हमारे पास में, वृत्त था, यानी त्रिभुज और वृत्त था ना, देख लो। तो त्रिभुज और वृत्त के अंदर जो संख्याएं आ रही हैं वो आपके पास संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं, 3 है और 4 है, ठीक है। 3 और 4 कहाँ आ रही हैं, वृत्त और त्रिभुज के अंदर आ रही है, लेकिन 3 जो संख्या है वो वर्ग के आयत के अंदर है, तो उसको छोड़ देते हैं, तो बचा कौन सा, 4। तो 4 आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखो, लड़के जो ना तो अनुशासित है और ना ही एथलीट है। फिर क्लास 8 की बात आ गई। तो लड़के हमें देखने हैं जो कि अनुशासित नहीं है, अनुशासित भी नहीं हो और ना ही एथलीट हो, यानी केवल लड़के हो। तो वो कौन सा है, लड़कों के लिए हमने बात किया था कौन सा, आयत। और वो संख्या क्या है, 10। 10 ऐसी संख्या है जो केवल और केवल लड़का है, ना ही एथलीट है और ना ही अनुशासित है ना। एक लास्ट क्वेश्चन आ गया आपका 85 नंबर, कि ऊपर दिए गए चित्र के हिसाब से लड़के जो सिर्फ एथलीट है, यानी लड़का भी हो और एथलीट भी हो, ठीक है। बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए, यानी लड़का के लिए वो क्या होगा, आयत, और एथलीट के लिए हमारे पास में क्या है, तो वृत्त, यानी वृत्त और आयत के अंदर जो चीज़ें होंगी वही होंगी, है ना। तो देख लो, वृत्त और आयत, है ना। वृत्त और आयत के अंदर क्या है, केवल वृत्त और आयत के अंदर, है ना। तो वो संख्याएं हमारे पास में हो जाएंगी कौन सी, 6, ठीक है। 6 जो है आप संख्या आप देख लो ना, 6 जो है आपके पास में केवल और केवल वृत्त और अ, वर्ग के अंदर है, बाकी जो है अलग अलग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ अलग क्वेश्चन था ना, हमने देखा। और एक टाइप का और क्वेश्चन है जो कि आसान है, उसको आप देखो और उसको भी करते हैं, उसको भी, है ना। अभी हमारे पास समय है 10 मिनट, है ना, उसमें क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। ये एक नया क्वेश्चन था, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं भी आएगा तो घबराने की बात नहीं है। कल फिर इस पे क्वेश्चन लाएंगे हम और उसको फिर से देखेंगे, ओके। और नहीं आया तो इस क्वेश्चन, इस वीडियो को एक दो बार और देखोगे, ट्राई करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वही आपका रीजनिंग का है, जो अल्फ़ाबेट वाला है ना। तो अल्फ़ाबेट वाला करना ज़रूरी है क्योंकि उससे सारे क्वेश्चंस, लगभग क्वेश्चन उसी से आते हैं ना। तो सांकेतिक कोडिंग डिकोडिंग है ना, इसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग, सांकेतिक भाषा, है ना। क्वेश्चन 214 से लेकर के 18 तक है, 5 क्वेश्चन है, इसको करते हैं। लिखा है कि किसी एक सांकेतिक भाषा में तिरंगा को, ये सब लिखा गया है, तो उसी भाषा में भारत को क्या लिखा जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को निर्देश हमने पढ़ लिया, इसमें एक शब्द दिया हुआ है बना करके, और दूसरा शब्द क्या होगा इसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा जगह चाहिए, है ना। और कैसे बनाते हैं इसको देख लो, आप भी इसी से बनाना है, ऐसे ही बनाना, ठीक है। पहले लिखेंगे यहाँ पे टी है, लिखेंगे आई है, आर है, ए है, एन है, जी है और ए है, ठीक है। हमें इसमें इसका नंबरिंग नहीं लिखना है, हमें इसके लिए जो शब्द दिया गया है, यही शब्द है, उसी को लिखना है, उसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। टी के नीचे क्या लिखा है, 20 है, फिर 9 है, फिर 18 है, फिर 1 है, फिर 14 है, फिर 7 है और फिर 1 है, ठीक है। तो बच्चे जो तेज होंगे वो देख करके समझ गए होंगे कि इसमें क्या हो रहा है ना, ठीक है। तो देखा कि टी के लिए 20 लिखा है, क्या लिखा है, 20। आई के लिए 9 लिखा है, आर के लिए 18 लिखा है, ए के लिए 1 लिखा है, एन के लिए 14 लिखा है, जी के लिए 7 लिखा है, ए के लिए 1 लिखा है। तो ये हमने अपने से नहीं लिखा, ये खुद क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो हमें देख करके समझ में आ गया कि टी के लिए 20 दिया, इसका मतलब टी का जो नंबर होता है 20 नंबर पे आता है ना एबीसीडी में। आई आता है 9 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे। तो हमें पैटर्न समझ में आ गया कि क्या किया है, कि जो अल्फ़ाबेट लिखा है उसका नंबर लिखा गया है ना। तो हमें जो लिखना है जिस शब्द का, वो क्या है, भारत, BHARAT। तो अब देख लेते हैं, बी कितने नंबर पे आता है, तो 2 नंबर पे आता है, एच आता है 8 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, आर आता है 20 पे, 19 पे, सॉरी 18 पे, है ना, 18 पे, और ए आता है 1 पे और टी आता है 20 पे। तो देखो 2 8 1, 18 1 20, 2 8, ठीक है, 2 8 1, है ना, 18 1 20। तो ये ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमें क्या करना होता है कि पहला जो दिया है उसको अच्छे से लिख लो और देखो कि उसमें किस तरीके से उसको बनाया गया है, और उस एक बार आपको पैटर्न समझ में आ गया तो क्वेश्चन कर लोगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा अलग है ना। इसमें हमने देखा कि इसमें क्वेश्चन नंबर 100 215 देखो, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा, है ना। करें, यदि एक सांकेतिक भाषा में चेयर को 5693 लिखा है, डायरी को इतना लिखा है, तो हमें लिखना है हार्ड के बारे में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देख लेंगे यहाँ। तो लिखो सबसे पहले CHAIR, है ना। चेयर के लिए क्या है, उसके नीचे में लिख देते हैं कि 5 है, 4 है, 6 है, 9 है और 3 है। फिर वैसे ही हमारे पास में क्या है, डायरी, है ना। लिखेंगे DAIRY। तो डायरी के लिए क्या लिखा है, 1 लिखा है, 6 लिखा है, 9 लिखा है, 3 लिखा है और 7 लिखा है। हमें किसके लिए लिखना है, हार्ड के लिए, HARD। इसके लिए क्या आएगा वर्ड हमें बताना है, ठीक है। तो हमने देखा सी के लिए 5 लिखा है, एच के लिए 8 लिखा है, ए के लिए 6 लिखा है, आई के लिए 9 लिखा है, आर के लिए 3 लिखा है।
डी के लिए 1 लिखा है, ए के लिए 6 लिखा है, आई के लिए 9 लिखा है, आर के लिए 3 और वाई के लिए 7। तो ये तो इसका नंबर है क्या? एबीसीडी में आता है इस नंबर पे? तो नहीं आता है। तो हमने देखा कि इसमें नंबर वाली बात तो नहीं बन रही है, ठीक है? ओके। तो हमने कुछ और देखा कि हमें जिसका आंसर बताना है वो क्या है? हार्ड, HARD, है ना? तो आप देखो जो संकेत भाषा दिए गए हैं, पहला चेयर है और दूसरा क्या है? डायरी है। इसमें ये शब्द आ रहे नहीं आ रहे? HARD, एच है इसमें कहीं पे? तो कहोगे हाँ एच तो दिख रहा है हमें, एच। और एच के लिए इसने क्या लिखा? 4 लिखा है। क्या लिखा है? 4। तो हार्ड में पहला अक्षर एच है और इसके लिए हमारे पास क्या हो गया? 4। फिर ए के लिए इसने क्या लिखा है? ए के लिए 6 लिखा है। क्या लिखा है ए के लिए? इसमें भी 6 है देखो, और इसमें भी क्या है? 6 है। तो ए के लिए क्या कर देंगे? 6 कर देंगे। आर की बात करते हैं। आर के लिए इसने क्या लिखा है? 3 लिखा है, ठीक है? तो आर के लिए हमने 3 लिखा। और डी की बात करेंगे, डी के लिए क्या लिखा है? 1 लिखा है। क्या लिखा है? 1। तो ऑप्शन में देखो तो 4, 6, 3 एक कहीं पे है, तो कहोगे ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा होगा आपको? ये क्या है? कोडिंग डिकोडिंग है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि जो संख्या दी हुई है ना, उसके बारे में पता करना है कि किस आधार पे अगला क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है? और उस एक बार पता चल जाएगा कि क्या पैटर्न चल रहा है, तो उसी आधार पे हम अगला क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, है ना? एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 216 देखो, ठीक है? देखो देखिए, एक सांकेतिक भाषा में उदयपुर को ये सब लिखा गया है, तो जयपुर को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो ये बहुत आसान है। लिखा है UDAIPUR। इसके लिए सब जो है नीचे में लिख दो। 21 है, 4 है, 1 है, 9 है, 16 है, 21 है और 18 है, ठीक है? तो हमें लिखना है जयपुर के लिए JAIPUR। तो हमने देखा 21 लिखा है यू के लिए, यानी यू का जो प्लेस वैल्यू होता है एबीसीडी में, यानी 21 नंबर पे आता है। डी आता है 4 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे। ये पैटर्न तो पहले जैसा ही दिख गया हमें, है ना? तो ये तो आसान हो गया। उसी तरह जे के लिखे, जे आता है आपका कितने नंबर पे? तो वो 10 नंबर पे आता है। ए आता है 1 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे, यू आता है 21 पे और आर आता है आपका 18 पे। देख लो 10, 1, 9, 16, 21, 18। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया, ठीक है? एक बार पैटर्न पता चल जाता है तो क्वेश्चन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। और पैटर्न कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि उसका प्लेस वैल्यू यानी उसका स्थानीय मान हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं और उसके बाद आपको मैं कुछ होमवर्क दे दूंगा, ठीक है? फिर हम लोग कल की क्लास में थोड़ा सा जो आज क्वेश्चन किया वैसा ही क्वेश्चन लाऊंगा, आरेख वाला, ताकि जिन लोगों को समझ में नहीं आया होगा वो बना लेंगे और जिनको समझ में आ गया होगा वो भी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है? जैसे ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेबल, टेबल को क्या लिखा? VDDOG, है ना? तो इसको लिखने के लिए तो जगह चाहिए होगा ना, लिख लेते हैं। या ऐसे ही देख लो यहीं पे, है ना? टी के लिए कौन सा वर्ड लिखा है? टी के लिए कहो कि भी लिखा है ना? तो टी और भी में क्या संबंध है? टी और भी में कितने शब्द का अंतर आता है? टी के बाद आता है यू, यू के बाद आता है भी, है ना? यानी दोनों में कितने शब्द का अंतर है? बीच में एक शब्द का अंतर है, यानी एक बढ़ा करके लिख दिया है। वैसे ही ए के बाद क्या लिखा है? डी लिखा है। तो ए के बाद डी लिखा है, यानी कितना शब्द बढ़ाया? तो आप कहोगे 2 संख्या बढ़ाया है। बी के लिए, बी के बाद क्या लिखा है? डी लिखा है, इसमें भी कितना बढ़ाया? 2 बढ़ाया, है ना? उसके बाद एल की बात करो, एल के बाद क्या लिखा है इसने? ओ लिखा है। तो एल के बाद ओ, यानी कितना बढ़ाया इसमें? 3 बढ़ा दिया। और ई के बाद क्या हुआ? जी। ई के बाद क्या हुआ? जी। तो ई आता है 5 नंबर पे, जी आता है 7 नंबर पे, तो कितना? 2 बढ़ाया है इसमें, ठीक है? तो आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो देखो, चलो इसको लिख ही देते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं। देखो टी